जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे हम लोग। बिहार में एक मजाक चल रहा है और ये मजाक जानते हैं, बिहार के भविष्य, बिहार के युवाओं, बिहार के विद्यार्थियों के साथ किया जा रहा है। आइए प्रयास करते हैं इस मजाक को समझने का। बिहार में बीते कुछ दिन पहले एक यूनिवर्सिटी में जब एक पत्रकार महोदय विदाउट परमिशन घुस के कुछ सवाल पूछ दिए थे, कड़वा सवाल, तो पूरा यूनिवर्सिटी विरोध किया था। हालांकि हम लोग भी सहमत नहीं थे कि उनको परमिशन लेके जाना चाहिए था। हालांकि उन्होंने सवाल अच्छा किया था, बहुत बवाल हुआ, बहुत तरीके का उनपे लक्षण भी लगा। लेकिन देखिए, समझने का प्रयास करते हैं हुआ क्या। यूनिवर्सिटी हमेशा डेट निकालती है, डेट समय से डेट पे काम नहीं कर पाती। अब देखिए, पत्रकार महोदय जब से गए यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी के लोगों का कहना था कि विदाउट परमिशन चले आए। उसके बाद जब एक शिक्षक महोदय कुछ ज्यादा उग्र हो गए थे, उनसे जब हम लोगों ने बात किया तो वो कह रहे थे कि हम मृत प्राय व्यक्ति नहीं थे, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता था पत्रकार महोदय को बाहर निकलवाना। अच्छा किया आपने, बाहर निकलवाया। अब देखिए, 2021-24 का जो सेशन है, उसका आज तक पार्ट 1 का फॉर्म नहीं भरा पाया। 2023 चल रहा है। अब देखिए, 2023 का हो गया, अब तक पार्ट 1 का फॉर्म नहीं भराया। और जब यूनिवर्सिटी पे प्रेशर बना, चूंकि पत्रकार महोदय जब से गए तब से यूनिवर्सिटी पे प्रेशर बना, और यूनिवर्सिटी क्या किया कि आगे से उस पर सवाल ना हो। अब तो पत्रकार लेटर लेके जा रहे हैं, तब भी उन लोगों से नहीं मिल रहा है, चाहे यूनिवर्सिटी के कोई पीए, कंट्रोलर या वीसी महोदय, खुद कोई नहीं मिल रहा है। तो क्या किया गया, एक लॉलीपॉप दिया गया बच्चों को। अब लॉलीपॉप समझिए कैसे। लॉलीपॉप ये दिया गया कि 31 तारीख से 7 तारीख तक पार्ट 1 के बच्चों का फॉर्म भरा जाएगा। अब जरा सोचिएगा, इसी में 31 से फॉर्म भराना है और 1 तारीख से इंटरमीडिएट के बच्चों का एग्जाम है। यानी 1 तारीख से एग्जाम है, 31 से पार्ट 3 का फॉर्म भरा जाएगा, और 31 को जब बच्चे पहुंचते हैं फॉर्म लेने, तो पता चलता है कि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं आया अभी तक। अब बताइए, आप ही लोग बिना रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरा पाएगा? क्या मजाक कर रहे हैं भाई आप लोग? फॉर्म भरने से मतलब नहीं है। बात यह है कि आगे से कोई सवाल ना उठे, इसलिए आनन फानन में डेट निकाल दिया जाता है, और उस डेट के बाद बच्चों को इर्द गिर्द घुमाया जाता है, बच्चे कॉलेज के चक्कर मारे, ताकि आगे से सवाल ना हो कि हमने तो डेट निकाल दिया है, लंबित परीक्षाओं को फॉर्म भरने के लिए हमने डेट निकाल दिया। अरे आप क्या डेट निकालिएगा? जब तक आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होता है, आप फॉर्म कैसे भर पाइएगा? आज लगभग हर कॉलेज में जब बच्चे पहुंचे, सिवान के मैं लगभग 10 कॉलेजों का डाटा बता रहा हूँ। सिवान के लगभग कॉलेजों में जब बच्चे पहुंचे, तो वहां पे पता चला कि उनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं। हालांकि कुछ कॉलेजों में रजिस्ट्रेशन जा चुका है। अब उसका भी तमाशा समझिए। जो कंट्रोलर महोदय है, उनके सिग्नेचर के बाद ही रजिस्ट्रेशन अप्रूव होता है, और कंट्रोलर महोदय छुट्टी पे थे। अरे भाई, तो जब आपको छुट्टिए लेना था तो काहे लिए डेट निकाल दिए वीसी महोदय? नहीं निकालना चाहिए डेट। अब हमको तो लगता है कि आप लोग उसी के काबिल हो। उस दिन तो हम लोग को बुरा लगा था कि पत्रकार महोदय शायद परमिशन लेके गए होते, लेकिन आप लोग उसी के काबिल हो। आप लोग के साथ वैसा ही सवाल करना चाहिए, वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। अब मतलब ये क्या मजाक आप लोग कर रहे हैं भविष्य में, बच्चों के भविष्य का? अब जरा और सोचिएगा, 1 से 7 तारीख तक आप फॉर्म भरिएगा, सॉरी, 31 से 7 तारीख तक आप फॉर्म भरिएगा पार्ट 1 के बच्चों का, 2021-24 का। 31 को आपका रजिस्ट्रेशन नहीं आया होता है, यानी 31 को कोई फॉर्म संबंधित कार्य नहीं होता है। और 1 तारीख से इंटरमीडिएट का एग्जाम है। इंटरमीडिएट का एग्जाम 1 तारीख से 11 तारीख तक है। एग्जाम सेंटर पे आप धारा 144 लगा के रखिएगा, यानी 100 मीटर तक कोई वहां पे नहीं जा सकता है। अब बताइए, 1 से 11 तक आपका एग्जाम चलेगा, और 31 7 तक आपका फॉर्म भरने का डेट है। कैसे फॉर्म भरेगा भाई? क्या मजाक कर रहे हैं आप?
तो आपका फॉर्म नहीं भरा पाएगा। हमको तो लगता है 7 तारीख तक आपका रजिस्ट्रेशन में फाइनल नहीं होगा तो आप फॉर्म का भरिएगा। उसके बाद देखिए, फिर तुरंत 11 से 2 दिन का बीच में गैप मिलता है, 12, 13, 14 से मैट्रिक का एग्जाम है, 14 से 22 तक मैट्रिक का एग्जाम है। तब तक आप फिर दूसरा डेट निकाल दीजिएगा। एक फॉर्म भरने में देखिए आपका पूरा 1 महीना खत्म हो जाएगा। 22 तारीख तक आपका दूसरा डेट निकालिएगा। तब तक फॉर्म नहीं भरा पाएगा जब तक एग्जाम क्लियर नहीं होगा। 22 के बाद आप क्या कीजिएगा कि विलंब शुल्क के साथ आप फिर डेट निकालिएगा। आखिर बच्चे विलंब शुल्क दे क्यों? आप तो फॉर्म ले ही नहीं रहे हैं, फिर विलंब शुल्क क्यों? और दोबारा अब देखिए उसमें भी भ्रष्टाचार होगा। इधर एग्जाम के समय में आप फॉर्म नहीं डाल पाइएगा और उधर आपको विलंब शुल्क के साथ फॉर्म भराया जाएगा, और कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार है। मतलब क्या आप लोग मजाक कर रहे हैं? भाई नहीं हो रहा तो छोड़ ना दीजिए कुर्सी यार। बिहार में बहुत ही टैलेंटेड लोग भरे पड़े हैं, आप जाइएगा तो दूसरा कोई आके बैठेगा। ऐसा नहीं है कि बिहार कभी के यूनिवर्सिटीज को कभी वीसी नहीं मिला है, कभी कंट्रोलर नहीं मिला है। क्या मजाक आप लोग किए रहते हैं? उसके बाद पत्रकारों पे आप लोग बैन लगाते हैं, पत्रकारों पे आरोप लगाते हैं। ये सब आपका आनंद फानन में जो अपडेट निकाले हैं ना कहीं ये पत्रकार महोदय जो गए उसी का देन है, वरना ये तो आप अभी और 6 महीना के बाद निकालते। अब एक फॉर्म भरने में मैं लिख के दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा, एक फॉर्म भरने में आपको अगर 1 महीना नहीं लगा तो कहिएगा। एकदम मजाक बना के रखे आप लोग। कहीं ना कहीं से पूरा एकदम युवा परेशान है, विद्यार्थी परेशान है। अब देखिए जो शिक्षक महोदय उस दिन मीटिंग के दौरान जब पत्रकार महोदय गए थे तो उग्र हो गए थे, उनकी भी बातें हम आपको आगे सुनाने का प्रयास करेंगे कि वो क्या कहते हैं। जब पत्रकार लेटर लेके जाता है बाज़ाब्ते, तब भी तो कोई नहीं मिलता है। अरे वीसी को तो छोड़िए, उनका कोई पीए भी आके मिलता ना तो पत्रकारों का जवाब दे देता। कंट्रोलर महोदय खुद नहीं मिलते, कंट्रोलर महोदय सवालों से भागते हुए अंदर चले जाते हैं। पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। चलिए भाई, पत्रकारों को कोई लेना देना नहीं है, आप लोग अच्छे से काम करते तब ना। क्या मजाक बना के रखे हैं। और इसी में हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, उनको तो इस सब से कोई लेना ही देना है, उनको तो मतलब ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। शिक्षा मंत्री के पास जब जवाब देने जाएगा तो कहते हैं कि तो जो यूनिवर्सिटी है ना वो राज्यपाल महोदय के द्वारा संचालित होता है। मानता हूं मैं राज्यपाल महोदय के द्वारा से, आप भी तो शिक्षा मंत्री, आपको शिक्षा मंत्री किस लिए बनाया गया? रामचरितमानस पे उल जुलूल बयान देने के लिए? सिर्फ और सिर्फ आपका यही काम है। और देखिए ऐसा नहीं है कि शिक्षा मंत्री जी अज्ञानता के चलते रामचरितमानस पे बयान दिया, ऐसा नहीं है, बल्कि असल मुद्दों से भटकाने के लिए रामचरितमानस पे बयान देकर सारे लोगों को उधर उलझाया जाता है। ये एक बहुत बड़ा इन पॉलिटिकल लोगों का स्कीम है, और इस सभी को हम सभी को समझना होगा। आखिर कब तक ऐसा करते रहेंगे? और देखिए कहीं ना कहीं इसमें हम लोग भी दोषी हैं। जब तक हम लोग पार्टी शराब व्यवस्था के नाम पर ही चंद अनपढ़ गंवार लोगों को चुनते रहेंगे ना, तब तक यही होबे करेगा, यही होगा। हम लोगों के भविष्य का फैसला जानते हैं कौन करेगा? नौवा पास करेगा, मैट्रिक फेल करेगा। अब बताइए, तो यही सब ना होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी जिनको अब तक पता नहीं है कि बिहार में सेशन लेट चलता है, एक बार समाधान यात्रा जो कर रहे हैं ना, इन युवाओं की भी समस्या का समाधान करने का प्रयास कीजिए। आखिर कब तक ऐसे करते रहिएगा अपने कुर्सी के लालच में? कब तक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होते रहेगा? अब मैं लिख के देता हूं, अगर 1 महीना का पहले इन लोग का फॉर्म नहीं भराएगा। और फिर देखिए कल से इंटर का एग्जाम है। एग्जाम सेंटर पे भी किस तरीके से वहां पे मतलब इन लोगों का सोची समझी साजिश के तहत उन लोगों को दिग्भ्रमित किया जाता है, वो दृश्य भी मैं वहां से दिखाने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ मेरे जितने भी इंटरमीडिएट के भाई बहन दोस्त परीक्षा दे रहे हैं, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए। और हाँ, बिहार का एक बहुत बड़े पैमाने पे कहे ना तो चेहरा खराब है चीट नकल के मामले में।
तो मेरे जितने भी भाई बहन कल इससे एग्जाम देने जा रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा भी चीट पुर्जे के चक्कर में ना पड़े और इन अनपढ़ गंवार नेताओं के बातों में ना पड़े और एग्जाम दे। ताकि जब जानते हैं गूगल पे जब हम लोग खोलते हैं बिहार एग्जामिनेशन तो वो दृश्य दिखता है, बड़ा ही मतलब दुख दुख होता है वो दृश्य देख के, जब दिखाया जाता है कि खिड़कियों पे लोग लटके हुए नकल करवाने के लिए। हालांकि वो दृश्य पुराना है लेकिन आज भी गूगल पे वो अपडेट रहता है और कहीं ना कहीं उससे हम बिहारियों की बड़ी बदनामी होती है। तो उस चीज से बचे। और कल मैं वहां एग्जाम सेंटर से भी वो दृश्य दिखाने का प्रयास करूंगा। एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है, ताकि कोई सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आगे इन लोगों पे सवाल ना उठे, वो दिखाने का प्रयास करूंगा। बल्कि बिहार के इस शिक्षा व्यवस्था पे और जो ये मजाक चल रहा है शिक्षा व्यवस्था में, इस पे आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं। और साथ ही साथ बिहार की ये जो यूनिवर्सिटी है, जब भी सवाल पूछा जाता है ना तो जितने भी लोग हैं ना सिर्फ और सिर्फ कोरोना का हवाला देते हैं कि कोरोना के वजह से सेशन लेट है, कोरोना के वजह से सब कुछ है। अरे यार सिर्फ बिहार में थोड़ी कोरोना आया था, कोरोना हमारे इंडिया में नहीं लगभग विश्व के आधे से ज्यादा देशों में आया था, लेकिन कहां वहां सेशन लेट है। तो इन सब चीजों को पे आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और मुझे लगता है कि हमने पहले भी वीडियोज में पूछा था कि पता नहीं वो मनीष कश्यप जी का वो यूनिवर्सिटी में विदाउट परमिशन घुसना गलत था या फिर ये वीसी गलत थे या फिर यूनिवर्सिटी के जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं वो गलत थे। लेकिन अब लगता है कि यही लोग गलत है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ बिहार के बच्चों के साथ मजाक किया जा रहा है और इस मजाक को दूर करने का हम सभी को प्रयास करना होगा। बल्कि इस मजाक को किस तरीके से दूर किया जाए आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो के अंत में सिर्फ और सिर्फ एक शब्द बोलेंगे, जय हिंद।